दोस्तों, दिल्ली में धमाका हुआ, लोगों की जाने गई, डर का माहौल फैला, लेकिन देश की राजनीति फिर उसी पुराने मोड़ पर लौट आई। कौन हिंदू, कौन मुसलमान? अब सोचिए, जहां लोगों को सुरक्षा, रोजगार और रोटी की चिंता होनी चाहिए, वहां आज भी पदयात्राएं निकाल रही हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम पर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग कहते हैं, गृह मंत्री हमारे ध्यान का उपयोग करें ताकि भविष्य की घटनाएं रोकी जा सके, और फिर उसी देश की राजनीति में एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। साथियों, क्या ये इत्तेफाक है या हमारी सोच का एक नया प्रतिबिंब? से देश का क्या भला होगा। और हम तो भारत के रक्षा मंत्री को भी कहेंगे कि आप हमारी शक्ति का देखो। हम ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, पर हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा गोपनीय तरीका से। क्योंकि खुल के बताएंगे तो कोई हमको ही उड़ा देगा। हाँ, पर गोपनीय तरीका से हम भारत के लिए भी अब काम शुरू कर रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए, ताकि देश का भला हो। मन की बात बता देने भर से भारत का भला होने वाला नहीं। देश की हालत देखिए, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है, और भुखमरी इंडेक्स में भारत कई अफ्रीकी देशों से भी नीचे चला गया है। और प्रदूषण का हाल ऐसा है कि दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल हो गया। चर्चा किस पर होती है? कौन कितना बड़ा हिंदू है, कौन जय श्री राम से नारे जोर से बोलता है, और कौन डाबर का तेल लगाता है और बाबर का नाम मिटाता है। यानी असली सवाल अब नौजवानी की नौकरी नहीं, किसानों की हालत नहीं, बच्चों की शिक्षा नहीं, और महिलाओं की सुरक्षा नहीं। इन पर कोई बात करने को तैयार नहीं, बस नारे और यात्राएं और भावनाएं। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, तेल लगाओ डाबर का और नाम मिटा दो बाबर का। लेकिन देश की गरीबी को तो ये समझ ही नहीं आता कौन सा तेल लगाए, क्योंकि रसोई में तेल खरीदने के भी पैसे हमारे पास नहीं बचते। तेल लगा ले डाबर का। हमारे सामने असलियत ये है कि जिस देश में हर दिन 3 करोड़ से ज्यादा लोग रोजगार की तलाश में हैं, जहां लाखों लोग महंगाई के चलते 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पा रहे हैं, वहां धार्मिक नारे सबसे बड़ा एजेंडा बनता चला जाता है। बड़ा धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं। हम केवल देश की एकता के लिए, सनातन की एकता के लिए सड़कों पर निकले हैं। हमारे भारत की आर्मी वेतन के लिए ज्वाइन नहीं करते, वतन के लिए ज्वाइन करते हैं। हम चाहते हैं इस देश में समान हो, सबकी एकता हो, सबके अंदर हिंदुत्व का भाव जागृत हो। ये हिंदुस्तान है, यहाँ जन्म लेने वाला हर व्यक्ति सनातनी है। राम के राष्ट्र में कोई बाबर का नहीं, केवल रघुवर का हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं इस देश में देश पहले, बाकी सब बात। साथियों, क्या ये यूं ही हो रहा है? नहीं दोस्तों, ये सब ध्यान भटकाने की राजनीति है। जब सरकार जवाब नहीं दे पाती, तब वहां धर्म को ढाल बना देती है। जब मीडिया सवाल नहीं पूछता, तो उसे आस्था का चश्मा पहनाकर सब कुछ ठीक दिखा दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ऐसे समय में देश को भक्त चाहिए या एक बेहतरीन विचारक? हमें संत चाहिए जो भविष्य बताए, या वैज्ञानिक जो चाहिए जो हमारे बच्चों और हमारा भविष्य को तय करे? साथियों, बता दूं, देश को आज सबसे ज्यादा जरूरत है समझदार लोगों की, जो सवाल पूछे, जो सोचे, जो दिशा दिखाएं। क्योंकि अगर जनता जागरूक नहीं रही तो ब्लास्ट भी ऐसे ही होता रहेगा, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, और राजनीति आपको बस धर्म के नाम पर लड़ाती रहेगी। दोस्तों, देश शक्ति से नहीं, समझ से चलता है, और अगर हमने आज ये समझ नहीं दिखाई तो आने वाली पीढ़ी सिर्फ नारे की विरासत ही पाएंगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम अपने जीवन काल की पदयात्रा करने जा रहे हैं, दिल्ली से वृंदावन तक। उसी की अर्जी लगाने भगवान सिद्धि विनायक गणपति भगवान के चरणों में आए हैं। बागेश्वर बालाजी सनातन मठ भिवंडी में जो है बालाजी का, वहाँ 3 दिवसीय आयोजन करने आए थे। भगवान गणपति की से हम प्रार्थना कर रहे हैं जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, और सिद्धि विनायक भगवान जल्दी से जल्दी सभी हिंदुओं को सद्बुद्धि दें, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में वो प्रयत्न करें, और भारत से लव जिहाद बंद हो। आपका पश्चिम बंगाल में आप अभी कथा नहीं करने वाले हैं, क्या इसका मेन कारण? हम भविष्य में जल्दी जाएंगे। कुछ अपरिहार्य कारण, कुछ लोकलिटी के कारण, कुछ परमिशन के कारण कथा की लिए ब्रेक लगाई, लेकिन हम जाएंगे और जल्दी ही जाएंगे और कथा करेंगे। किन्हीं भी परिस्थिति में करेंगे, पर हम करेंगे, क्योंकि ये भारत हमारा है,
हम भारतीय हैं और प्रत्येक भारतीयों को भारत में कहीं पर भी अपनी संस्कृति, अपने धर्म के प्रचार करने का संविधान में अधिकार है। सोशल मीडिया में आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पे आप एक पाकिस्तान के जो बड़े लीडर से है जो बातचीत करते हुए दिखा रहे हैं, उनके सवाल जवाब का एक वीडियो फिलहाल के लिए सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। हम लंदन की संसद में जब थे तो वहाँ पर कोई खान साहब थे जो पूर्व में पाकिस्तान के मेयर थे, वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हमने गीता का पाठ किया, नाम नहीं बदला पर हम सनातन को मानते हैं, तो क्या नाम बदलना जरूरी है? हमने उनको इस स्टाइल में जवाब दिया, ऐसे कहा कि नाम बदलना जरूरी नहीं है, आपके विचार बदल गए हैं तो ठीक है भाई, इंजन बदल जाए, चेचस नाम भी बदले तो गाड़ी बढ़िया चलेगी। अगले हफ्ते दिवाली आ रही है। साथियों, धीरेन्द्र शास्त्री लगातार यात्राएं निकाल रहे हैं, लेकिन एक बात तो इस रैली में देख कर तय होता है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो अभी भी शिक्षा, रोजगार और महंगाई को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग अंधभक्त तरीके के हैं वो अभी भी उस पद यात्रा में शामिल होकर और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वो मुद्दा सबसे ज्यादा अहम है। बेरोजगारी और भुखमरी जैसे मुद्दे को वो ध्यान तक नहीं देते हैं। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो माहौल है वो देश में बनाया जा रहा है और आगे का भविष्य जो है वो कौन लोग तय करेंगे और किस दिशा में इस देश को लेके जाना चाह रहे हैं। ये सवाल आपसे है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। साथियों, कई सारी वीडियोस आपने देखी, धीरेन्द्र शास्त्री ने किस तरह से एक मुद्दा जो बनाया कि हिंदू मुस्लिम देश में जो आग है वो भड़काई जाए, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, और हिंदू राष्ट्र की मांग किस तरह से की जा रही है। इस देश में आज हिंदू राष्ट्र की सबसे ज्यादा जरूरत है या एक बेहतरीन राष्ट्र की जहां पे सारे धर्मों को सम्मान मिले और सारे धर्मों के लोग रह सकें। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ में। साथियों, एक और रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हो जाइए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज आपको देखने को मिलते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ में, तब तक देखते रहें इंडियन विजय टीवी में आपके साथ में विनय। धन्यवाद। हम सब लोगों को जागरूक होकर के सनातन समाज को और अधिक संपन्न और अधिक मजबूत, और जो भी हमारे समाज में, हमारे धर्म में जो कुरीतियां आ गई हैं, उन सब भेदभावों को मिटाते हुए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, इस नारे के साथ, शास्त्र के साथ शस्त्र को भी धारण करते हुए, क्योंकि हमारे जितने अवतार हुए हैं, चाहे वो प्रभु राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे बजरंगबली महाराज हो, चाहे माँ देवी दुर्गा माँ हो,